अंतिम सांसें ले रहा था। मैया इस प्रसंग को ध्यान से सुनना, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अंतिम सांसें ले रहा था अपने कक्ष में, शयन कक्ष में। उसी समय वहां पे अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने पूछा, भैया दुर्योधन, तेरा ये हस्त्र किसने किया? उसने कहा, ये मेरा हस्त्र जो किया है ये पांडवों ने किया है। और दुख तो इस बात का है कि हम इतने सारे थे और हम सब के सब मर गए, और वो 5 थे और उनका कोई बाल बाका नहीं था। कोई बाल बाका नहीं कर सका मेरी माँ। आज बोले तुम क्या चाहते हो? बोले मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम 5 पांडवों का सर मेरे समक्ष लाकर प्रस्तुत कर दो। आज कहा, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं तुम्हारे पास 5 पांडवों का सर लेकर आऊंगा, लेकिन जब भक्त पे संकट आने वाला होता है उससे पहले ही मेरे ठाकुर आ जाते हैं। आज जहां पर 5 पांडव सो रहे थे संकट में, मेरे ठाकुर डंडी लेकर चले और देखा 5 पांडवों को 1 घंटा हो गया। उधर अश्वत्थामा छुपा है कि जब द्वारिकाधीश अगर खड़े हैं तो 5 पांडवों का कोई कुछ नहीं कर सकता। आज भगवान सोच रहे हैं कि ये हटे। आज अश्वत्थामा सोच रहा है ये हटे तो मैं 5 पांडवों को मार दूं। भगवान को 1 घंटा हो गया, भगवान देखते रहे। जब देखा कि सबके सब सो रहे हैं तो भगवान गए और अर्जुन का चद्दर खींच लिया। अर्जुन से कहने लगे, सो रहा है? अभी तुझे पता है कि तेरे साथ 5 मिनट बाद क्या होने वाला है? मैया बात मत करिए, आगे बैठ के बात मत किया। तुझे पता है कि तेरे साथ क्या हो जाएगा? अर्जुन कहते हैं, कन्हैया जिसको चिंता है वो जाग रहा है और जिसको चिंता नहीं वो सो रहा है, इसलिए मुझे सोने दो और आप जागते रहो। अर्जुन आज अर्जुन ये उस समय की बात है मेरी माँ, जब भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं महाभारत नहीं लड़ूंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। उसी समय सबसे पहले अर्जुन आए और अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठ के दबाने लगे। दुर्योधन आया और दुर्योधन भगवान के सर के बगल में बैठ गया आके। अब बताओ मेरी माँ, भगवान की नजर सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? जो चरणों के पास है। भगवान की आंख खुलेगी तो सबसे पहले जो चरणों के पास है उसको देखेंगे भगवान। आज आंख खुली, बोले अर्जुन तुम कैसे, क्या चाहते हो? तब तक दुर्योधन बोल पड़ा, द्वारिकाधीश हम आए हैं। बोले हमें आपसे कुछ मांगना है। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम पहले मांगो। बोले नहीं हम पहले मांगेंगे। दुर्योधन को ये लगा कहीं ये मांग न ले नारायणी सेना, लेकिन अर्जुन ने कहा ठाकुर पहले आप इसी को दे दीजिए, जो ये मांगे उसको दे दीजिए। आज दुर्योधन ने कहा प्रभु हमें आपकी नारायणी सेना चाहिए, लेके चला गया। आज भगवान क्रोधित हो गए अर्जुन के ऊपर। अर्जुन से कहने लगे अर्जुन तुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने नारायणी सेना मांग ली। मूर्ख, शर्म नहीं आती तुझे? तेरा सब कुछ चला गया, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। भगवान कहते हैं हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन
दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। सब तेरा चला गया। अर्जुन रोने लगे और अर्जुन कहने लगे कन्हैया जीत निश्चित है मेरी, और दास हो नहीं सकता उदास। और माखन लेकर क्या करूं जब स्वयं माखन चोर है मेरे पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ आप हैं, मुझे कुछ चीज की चिंता। भगवान बोले नहीं, तुमको फिर भी चलना चाहिए। मैं कहता हूं आज भगवान पांचों पांडवों को वहां से लेकर चले गए। उसी समय अश्वत्थामा आया और उसी जगह पर जहां पे पांचों पांडव लेटे थे वो उठ कर गए। उधर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर लेट गए। और जब लेट गए मेरी मां तो आज अश्वत्थामा आया और 5 बच्चों का सर लेकर भाग गया, मार काट दिया सर। लेकर गया और दुर्योधन के समक्ष रख दिया। बोले मित्र देख मैं 5 पांडवों का सर ले आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन 5 पांडवों पे गई, बच्चों पे गई, बोले क्या कर दिया मूर्ख तूने। अरे हमारे वंश में पानी देने वाला ही तूने खत्म कर दिया। और कहते हैं रोते रोते उसने प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग दिया। और जब प्राण त्यागे और जिस माँ के 5 बच्चों उसके सामने मर गए, उसकी क्या स्थिति होगी मेरी माँ, क्या स्थिति होगी। आज अर्जुन आज द्रौपदी गई है और द्रौपदी को जैसे पता चला माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितापिमाना। आज द्रौपदी गई रोते रोते अपने 5 बच्चों का शरीर देखकर रोने लगी। सुनकर सब आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो गए। द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी कन्हैया कहाँ हुआ। कन्हैया आए, आज कन्हैया के लिपट के द्रौपदी रोने लगी, कहने ठाकुर भगवान समझाते हैं द्रौपदी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। द्रौपदी कहती है ठाकुर मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं अकेले। मेरे सर पे हाथ
बात रखो एक बार और वचन दो कि आप मुझे एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ोगे। भगवान बोलने लगे हो कहते द्रौपदी, भगवान कहते हैं द्रौपदी मैं तुझको वचन देता हूँ। अर्जुन आ गए और अर्जुन कहने लगे ये ऐसा कुकृत्य किसने किया है? 5 बच्चों का हत्यारा कहीं भी छिपा होगा, द्रौपदी मैं तुझको वचन देता हूं मैं इसको मार गिराऊंगा। मैं इसको मार दूंगा। आज अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे। आज अश्वत्थामा को लगा कि ये मुझे मार देगा, सामने मृत्यु देखी तो सोचा क्यों ना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन को लगा मेरे प्राण संकट में हैं। आज अर्जुन कहने लगे कन्हैया हमारा आपके सिवा कोई नहीं। और कहने लगा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे ठाकुर हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा अर्जुन मेरे रहते तू चिंता करता है, मेरे रहते तुझे कोई मार सकता है, किसी में हिम्मत है? कभी कभी विष की औषधि भी विष होती है। अगर कोई सांप काट ले किसी को तो बोले सांप का जहर उसके अंदर डाला जाता है। कांटा लग जाए तो कांटा ही निकालता है। इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। इधर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इधर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया और ब्रह्मास्त्र समाप्त हो गया। बाल खींच कर ले आया कौन? द्रौपदी के पास और कहा बताओ इसको मैं काट दूं, किसको आग लगा दूं, किसके छोटे छोटे टुकड़े करूं बताओ। लेकिन कृष्ण की बहन कौन है? बोले देवकी द्रौपदी। क्षमा कर देती है सबको, कहती है इसको मत मारो, इसको मारने से क्या मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे क्या? अगर इसको मार दोगे तो लोग ये कहेंगे कि जिन गुरु द्रोणाचार्य को ने पांडवों को शिक्षा दी उन्हीं के बालक को मार दिया, उसकी मां को अनाथ कर दोगे। भीम भैया कहने लगे तुम लोग कुछ भी करो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन भी कहने लगे। नकुल सहदेव बोले भैया जैसे मंडले भैया खड़े कह रहे हैं वैसे ही कहो। बगल में खड़े थे द्वारिकाधीश, बोले क्या करें? भगवान बोले ब्रह्म बंधुम हंतव्य आदताई बदाहण। ब्राह्मण कैसा भी हो कभी उसका वध नहीं करना चाहिए और 5 बच्चों का हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले आपके जैसे कभी कहते हो मारना नहीं चाहिए, कभी कहते हो छोड़ना नहीं चाहिए, क्या कह रहे हो? आप जैसे 2-4 द्वारिकाधीश मिल गए तो हो क्या काम न्यायाधीश? बोले ब्राह्मण का सबसे बड़ा अगर कुछ है तो अपमान है। अगर तुमने इसका अपमान कर दिया तो समझ लो तुमने इसको मृत्यु दंड दे दिया। इसलिए ब्राह्मण का अपमान कभी मत करना, उसको खुशी खुशी घर से विदा करना, क्योंकि अगर ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो दुनिया में विधाता भी आपका सर्वनाश से बचा नहीं पाएंगे।
क्योंकि एक बार भगवान रुष्ट हो गए तो ब्राह्मण कोई ना कोई बात बताएंगे, अनुष्ठान करा देंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मैं ब्राह्मणों के हृदय में वास करता हूं, मेरे गोविंद कहते हैं। इसलिए कभी किसी का दिल ना मत दुखाओ। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, और सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। आज भगवान ने, आज दुर्योधन ने, आज अश्वत्थामा की आधी मूछ आधा सर मुड़वा दिया, लेकिन ईर्षा तू न गई मेरे मन से। दौलत छोड़ना आसान है, धन छोड़ना आसान है, पत्नी छोड़ना आसान है, घर छोड़ना आसान है, लेकिन ईर्षा छोड़ना बड़ा कठिन है। जलन की भावना, लोग जलते हैं। आजकल तो लोग महात्माओं के दुश्मन हो गए हैं। बोले ये इतनी अच्छी कथा कैसे कर लेता है। माना हमारे 50 दुश्मन हो, लेकिन मैं किसी के बुरा में बुरा मत करता। ये भावना आपके अंदर है। उनकी करनी उनके साथ, प्रकृति का नियम है, जो हमारे साथ करेगा वो उसको 10 गुना रिटर्न मिलने वाला है। अगर कोई गड्ढा खोदेगा तो उस गड्ढे में स्वयं सर्वप्रथम पहले वो अपने आप गिरेगा। मैं वचन देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला जब लाठी मारता है तो उसमें आवाज नहीं होती, आवाज नहीं होती, आवाज नहीं होती। आज उसने ब्रह्मास्त्र निकाला और ईर्षा के कारण उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारना चाहा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आज उत्तरा कहने लगी, उत्तरा पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये, यस्य मृत्यु परस्परम्।